Hello everyone, this is Learn Faster. So in today's video we will talk about class 10 science chapter 1 chemical reactions and equations. So शुरू करते हैं और इसमें आपको chemical reactions and equations के notes भी मिलेंगे. Any process that involves the rearrangement of structure of the substance or conversion of reactants into product is defined as chemical reaction. So चैप्टर का तो नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? सो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में. हमें एक सब्सटेंस मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करके हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट. तो इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. For a chemical reaction to occur, the change can be observed in the form of. अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें पता कैसे लगेगा कि किसी भी सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो जब केमिकल रिएक्शन होता है ये 3 चेंजेस आते हैं. फर्स्ट इज़ चेंजिंग स्टेट, चेंजिंग कलर एंड चेंजिंग टेम्परेचर. उसकी स्टेट में चेंज आता है. द सेकेंड वन इज़ उसके कलर में चेंज आता है एंड उसका टेम्परेचर उसके टेम्परेचर में चेंज आता है. मान लो किसी का टेम्परेचर कम है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो ऐसे ये चेंज आता है. नाउ चेंज इन टेम्परेचर में 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है. द नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है तो सिमिलरली एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. तो those reactions in which energy is absorbed are called endothermic reaction. तो उस वाले में एनर्जी रिलीज होती है एंड एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. अब केमिकल रिएक्शंस है तो केमिकल चेंज भी आएंगे. तो 2 तरीके के चेंज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो इन दिस चेंज आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम. तो फिज़िकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, वेयर एज केमिकल चेंज के अभी हम पढ़ेंगे आगे. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग, बॉइलिंग एक्सेट्रा. फिजिकल चेंज में अब कोई सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है तो मेल्ट करते हैं हम, जैसे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. वाटर को बॉयल करते हैं, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. तो नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज़ द केमिकल चेंज. द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस. सो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. सो जो सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है. इन दिस चेंज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस ड्यू टू फॉर्मेशन और ब्रोकन डाउन ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स. केमिकल चेंज में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू सब्सटेंस में. अब हमने केमिकल रिएक्शन तो देख लिया, अब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं. तो केमिकल जो इक्वेशन है वो होती है 2 टाइप्स की. फर्स्ट वन इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ अनबैलेंस्ड इक्वेशन. सो अब केमिकल इक्वेशन होती क्या है? तो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है फॉर एनी फॉर्मूला. तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं. LHS इज इक्वल टू RHS. क्लियर? सो अब हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में. सो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन reactant side is equal to number of atoms on product side. So balanced chemical equation होती क्या है? So balanced chemical equation वो equation होती है जिसमें number of atoms जो reactant की side में होते हैं
वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। वी कैन से कि रिएक्टेंट इक्वल होते हैं प्रोडक्ट के, इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, विच मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं रिएक्टेंट्स की साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट की साइड में भी इक्वल होते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये जो बैलेंसिंग का टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, सो उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हमने केमिकल रिएक्शन देखे थे, 2 टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं, टोटल 7 टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिएक्शन व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी 2 एलिमेंट है वो कंबाइन हो जाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। सो इसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स। 2 या 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ये रिएक्टेंट्स प्लस 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, इसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में रिएक्शंस कैन बी एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अभी हमने पढ़ा कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और रेस्पिरेशन एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, सो इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज़ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज टाइप ऑफ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। सो अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें ब्रेक डाउन हो जाता है एक सिंगल प्रोडक्ट सिंपलर प्रोडक्ट में। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 प्रोडक्ट में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि 2 कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। डीकॉम्पोजिशन में एक टूटकर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हम इसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट में। अगर आपको इस रिएक्शन को ब्रीफ में पढ़ना है, सो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सो वो आई बटन में आपको मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें ना हाई एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, सो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Now let's come to the next one, that is double displacement reaction. There is a type of reaction in which ions are exchanged. Double displacement reaction में क्या होता है कि ions exchange हो जाते हैं किसी भी element के। Displacement में high reactive metal displace कर देती है less reactive element को। Similarly double displacement reaction में ions exchange हो जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि 2 रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो नाम में ही छुपा है रिडॉक्स। री मीन्स रिडक्शन, डॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम रिडॉक्स रिएक्शन को कहते हैं। ये इसमें 2 रिएक्शन छुपे हुए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है,
या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन या तो ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो रिडक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। सो इस रिएक्शन का हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो इस रिएक्शन का ये एग्जांपल है CuO plus H2 which gives us Cu plus H2O। सो यहाँ पे देखो CuO, सो यहाँ पे जाके जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो गया है ना, एंड देन H2, तो यहाँ पे जाके ये ऐड हो गया, दैट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है ना। सो इस रिएक्शन को ही हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है। सो हमारे दो लास्ट टॉपिक रहते हैं, दैट इज़ कोरिजन एंड रेंसिडिटी। सो कोरिजन पढ़ते हैं पहले। कोरिजन जो है, जैसे हम किसी भी मेटल को एक एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उसकी जो लस्ट्रसनेस है वो ख़त्म हो जाती है। सो इससे हम बोलेंगे कि जो सब्सटेंस है वो करोड हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरिजन। फॉर एग्ज़ाम्पल रस्टिंग है, कोरिजन में ही रस्टिंग आती है। क्लियर, जैसे आयरन है, आयरन ऑब्जेक्ट में रस्टिंग होती है। सो वी कैन से सब्सटेंस यहाँ पे रस्टिंग हो रही है सब्सटेंस में। द नेक्स्ट वन इज़ रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी जो है ये फूड में लगती है, ये खाने पीने की चीज़ों में रेंसिडिटी लगती है। रेंसिडिटी विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट का सिलना, मतलब कि जो खाने की चीज़ है वो सिल रही है। सो जनरली ये फूड में ही होता है, यू नो। सो फूड में जो हम ऐसे खुले एटमॉस्फेयर में रखते तो जो फूड है वो सिलने लग जाते हैं। सो वी कैन से जो फूड है वो रेंसिड होना शुरू हो रहा है, तो इसे ही हम बोलेंगे रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी को प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे रखते हैं, जैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम इसे एक टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं, सो जो ऑब्जेक्ट है वो रेंसिड नहीं होगा जल्दी। So with this we have completed the full chapter. Thanks for watching.